Hello kids, today we are going to study EVS 2 chapter number 2 Works of Saints standard 4th. So kids, लास्ट चैप्टर में हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा था कि शिवाजी कब बॉर्न हुए थे, उन्होंने क्या किया था और उन्होंने जब स्वराज एस्टैब्लिश किया था तो उस वक्त कुछ कुछ सेंट्स थे जिनके काम ने, जिनके बुक्स ने, जिनको शिवाजी ने रीड किया था, उन्होंने हेल्प किया था उन्हें स्वराज के एस्टैब्लिशमेंट में। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो सेंट्स कौन थे, उनके नाम, उन्होंने क्या काम किया था, उसके बारे में। ओके, तो वो सेंट्स कौन कौन थे? श्री चक्रधर, सेंट नामदेव, सेंट ज्ञानेश्वर, सेंट चोखामेरा, ये सब सेंट्स थे। और उनके साथ थे सेंट गोरोबा, संत सावंता, संत निथारी, संत एकनाथ, संत शकील मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा एक्सेट्रा। और ये सब मेल सेंट्स थे और इनके साथ कुछ फीमेल सेंट्स भी थे जिनके नाम है संत जानाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कनोपात्रा एंड संत बाहिनाबाई श्रीकुरा। ये सब फीमेल सेंट्स थे। तो उस टाइम पे मेल और फीमेल सेंट्स दोनों थे। तो यहाँ पे अब हम सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या थे, वो क्या करते थे। तो सेंट्स का मेन काम था विर्चुअल्स लाइक कंपैशन। विर्चुअल्स मीन्स थॉट्स, सिखाना कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या ह्यूमंस को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सेंट्स उन्हें नॉन वायलेंस, कंपैशन, चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, एक दूसरे के साथ किस तरह से रहना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबको इक्वालिटी एक नज़र से देखना चाहिए। नॉन वायलेंस मीन्स मारपीट नहीं करना चाहिए। कंपैशन मीन्स जो उस काम को करने की ढांढ ली है उस काम को करके छोड़ना चाहिए। इन नो वन इज़ इन्फीरियर एंड नो वन इज़ सुपीरियर, दैट मीन्स कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक ही है। हम किसी को छोटा बड़ा करके जस्टिफाई या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ये सब काम सेंट्स लोगों ने किया था और ये सब वो पब्लिक को, वहाँ के जो नॉर्मल पीपल थे उनको ये सब बात अपने गाने के थ्रू, अपने स्पीचेस के थ्रू या लिख के ये उनको समझाते थे। तो अब यहाँ पे श्री चक्रधर स्वामी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन थे। श्री चक्रधर स्वामी। अब श्री चक्रधर स्वामी कौन थे? वो गुजरात के प्रिंस थे। ही बिकम एन एसेंट एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र। ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वालिटी। एसेंट मीन्स साधु बन जाना, सन्यासी। और वो जब सन्यासी बन गए तो उन्होंने महाराष्ट्र में आ गए। वहाँ पे वो सब साधुओं के साथ मिलके उन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स लोगों को ज्ञान देना, सिखाना, ये सब स्टार्ट कर दिया। और उनका प्रीचिंग का मेन मोटो क्या था? इक्वालिटी मीन्स कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, सब एक ही धर्म के होते हैं, एक ही होते हैं सब। और उनके जो फॉलोवर्स थे उसमें जेंडर में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। फीमेल्स भी थे और मेल्स भी थे और कास्ट का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। हर कोई कास्ट का इंसान उनके ग्रुप में आके ज्वाइन कर सकता था। तो उनके जो ये थे सेक्ट मीन्स उनका जो ग्रुप था, उनके ग्रुप को क्या नाम दिया गया था? महाअनुभव सेक्ट। उनका जो ग्रुप था उनके ग्रुप को नाम दिया गया था महाअनुभव सेक्ट। और उन्होंने अपने लाइफ में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखा था और उस बुक का टाइटल दिया था लीला चरित्र। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संत नामदेव। संत नामदेव ये विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। डिवोटी मीन्स बहुत बड़े भक्त थे। और कहाँ पे रहते थे? नारासी विलेज में रहते थे। और उन्होंने बहुत सारे विट्ठल के ऊपर गाने, बहुत सारे गाने, कीर्तन, ये सब लिखा था। वो सब जगह घूमते थे, महाराष्ट्र के सब जगह पे उन्होंने घूमा और घूम घूम के उन्होंने भगवा धर्म को सिखाना और उनका प्रचार करना शुरू कर दिया। उनका सिर्फ एक ही था कि सबका भगवान एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वो सब जगह पे ट्रैवल करते थे और बाद में वो पंजाब गए। वहाँ पे जाके उन्होंने इक्वालिटी के ऊपर प्रीच किया,
सब धर्म एक है, इसके ऊपर उन्होंने प्रीच किया। उन्होंने गाने भी लिखे, कंपोज सॉन्ग्स इन हिंदी, हिंदी में उन्होंने गाने भी लिखे जो आज भी हम सिख के गुरु ग्रंथ साहिब के होली बुक जो है उनके बुक में उनके गाने मेंशन किए हुए हैं। तो महाराष्ट्र से पंजाब जाके उन्होंने वहाँ पे भी अपना प्रवचन, अपना नॉलेज स्प्रेड किया। नेक्स्ट इज संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर एक फैमिली से बिलोंग करते थे जो आपे गांव में रहते थे। उनके 2 भाई थे और एक बहन थी। उनके भाई का नाम था निरुवतीनाथ और स्वपन देव, और उनकी बहन का नाम था मुक्ताबाई। उनके जो फादर थे वो शादी करके ही सन्यासी हो गए थे, लेकिन जब वो सन्यास लेने गए तब उनके गुरुजी ने उनको बोला कि तुम्हारा अब ये एज नहीं है सन्यास लेने का, तुम अपना फैमिली धर्म उसको निभाओ। उसके बाद जब तुम सब कुछ सब जब 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 तुमने सब कुछ भोग कर लिया है उसके बाद तुम सन्यास ले सकते हो, बट ये एज तुम्हारा सन्यास लेने का नहीं है। तो उनके फादर फिर रिटर्न आते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहने लगते हैं। उनके आने के बाद ये 3 बच्चे उनको पैदा होते हैं। लेकिन तब उस टाइम पे लोगों का थिंकिंग ऐसा था कि एक सन्यासी, वो जो सन्यास ले लिया था और फिर उसे बच्चा होना, ये उस टाइम के लोगों को जमा नहीं। वो कहा नहीं, ये पाप है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सन्यासी को क्या कैसे बच्चे हो सकते हैं, ये उसने पाप किया है। इसलिए उनके बच्चों को हमेशा धुतकारा जाता था, उनसे कोई बात नहीं करता था। मीन्स एक टाइप से बोला जाए उनको बॉयकॉट किया गया था सोसाइटी से। तो एक दिन जब संत ज्ञानेश्वर भीख मांगने जाते हैं, तो अलाम मीन्स भीख लेना, भीख मांगने जाते हैं जब वो वहाँ पे भीख मांगने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं और यंग्स भी रहते हैं जो उनको बुरा भला कहते हैं, उनके पिताजी के बारे में, उनके माताजी के बारे में बुरा भला कहते हैं, उनको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो ये सुन के उनको बहुत बुरा लगता है, तो वो तुरंत भाग के आ जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद करके रोने लगते हैं। तब उनकी बहन आती है मुक्ताबाई। उनको पता चल जाता है कि ज्ञानेश्वर के साथ क्या हुआ है। तो वो ज्ञानेश्वर को समझाती है कि तुम अगर अपनी ही परेशानियों को लेके इतना डिप्रेस हो जाओगे तो फिर दूसरों के प्रॉब्लम को किस तरह तुम सॉल्व करोगे। तो उसने बोला, फिर ये जो बात उसकी सिस्टर ने उसे बोली तो उसको वो दिल में लग गई। तो उसने बोला कि हाँ, मैं सिर्फ मेरे ही प्रॉब्लम को क्यों देखूं, मेरे जैसे दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनकी बहन की बात सुनकर वो दरवाजे के बाहर आ गए। फिर उन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया। वो बताने लगे कि हर भगवान एक होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और उनके जो ज्ञानेश्वर के जो वर्ड्स थे वो 700 साल तक महाराष्ट्र में लोगों के थ्रू स्प्रेड होने लगे। उसके बाद उस टाइम पे ज़्यादातर जो रिलीजियस बुक्स थे वो संस्कृत में लिखे रहते थे, तो कॉमन पीपल जो थे उनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता था। तो पंडित जी जो भी पढ़ के बोल देते थे वो उसको धर्म मान लेते थे। तो ये ज्ञानेश्वर को सही नहीं लगा। उसने सोचा कि नहीं, लोगों को सब कैसा क्या धर्म है, ग्रंथ में क्या लिखा है, एक्चुअल क्या है, ये उनको पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जितने संस्कृत के धर्म के बुक्स थे उनको उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट कर दिया। मराठी में ट्रांसलेट करने के बाद वहाँ अब लोगों ने वो बुक पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद उनको पता चला कि एक्चुअल बुक में क्या लिखा गया है और हमको क्या सिखाया जा रहा है। तब लोगों की आंखें खुलने लगी और उनमें समझ आने लगी। इस तरह टाइम पास होते होते गया। फिर एक एज आया, उन्होंने समाधि बहुत अपनी जल्दी ही ले ली थी, बड़े यंग एज में उन्होंने समाधि ले ली थी। आलंदी, पुणे के नियर एक जगह है आलंदी, वहाँ पे ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली और कभी भी वो समाधि से बाहर नहीं आए। तो आज के दिन में भी 11th डे ऑफ आषाढ़ और कार्तिक महीने में और आषाढ़ महीने के 11वें दिन में वहाँ पे लोग जाते हैं आलंदी में, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि संत ज्ञानेश्वर वहाँ पे है और उनके दर्शन के लिए वह जाते हैं वहाँ पे। वो ये जगह एक धर्मस्थल जैसे हो गया है। अब हम पढ़ेंगे संत एकनाथ। संत एकनाथ ने उन्होंने क्या किया था, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर ने जो जो काम किया था उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया था। वो भी उन्हीं के रास्ते चले थे और उन्होंने सबको बताया था कि भक्ति मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। और उन्होंने बहुत सारे अभंग, ओवीज, ये सब गाने, प्रवचन ये सब लिखे थे।
और वो लोगों को यही सिखाते थे कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके लिए नियम एक ही है। इसके पास पैसा है तो ये कुछ अलग करेगा, ये गरीब है तो इसको तुम्हें दबाना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, मरने के बाद सब भगवान के पास ही जाने वाले हैं। वो जिस तरह से इंसान को प्रीच करते थे, उसी तरह जानवरों को जो बोल नहीं सकते, उनके साथ भी वो प्यार से रहते थे, उनको भी सेवा करते थे। एक दिन जब एकनाथ नदी, गोदावरी नदी में नहाने जा रहे थे, बहुत दोपहर दोपहर का समय था, गर्मी भी थी, तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा रेत पे खेल रहा था और वो रो रहा था, उसके माँ बाप नहीं थे। तो एकनाथ तुरंत वहाँ पे गया। वो एक शूद्र का बच्चा था, तो इसलिए कोई उसके पास जा नहीं रहा था। सब सुन रहे थे कि बच्चा रो रहा है, लेकिन कोई उसके पास जा नहीं रहा था। तब एकनाथ दौड़ के वहाँ पे गए, उस बच्चे को गोद में उठाया, उसके आंसू पोंछे और फिर उसको उसके घर पे पहुँचा दिया। ये लोगों ने देखा। ये देखने के बाद लोगों में भी सेंस आने लगा कि नहीं, कोई धर्म छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है, इंसान इंसान ही होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे संत तुकाराम। संत तुकाराम और रामदास, संत रामदास, ये दोनों महान संत थे जो शिवाजी के टाइम के थे। शिवाजी के टाइम में ये दोनों संत थे। तो संत तुकाराम ये देहू के थे, जो पुणे के वहाँ पे है। संत तुकाराम एक किसान थे और उनकी एक ग्रोसरी शॉप मीन्स किराने की दुकान थी। और उनके जो फोरफादर मीन्स उनके जो पूर्वज थे, वो पैसे देते थे लोगों को, उधारी में पैसे देते थे। तो तुकाराम के फैमिली जो थे, फोरफादर्स थे, वो लेंडर्स थे, वो पैसे देते थे लोगों को। तो एक दिन तुकाराम ने क्या किया, जितने भी उनके रिकॉर्ड्स थे, लोन के जो पेपर्स थे, वो उन्होंने क्या किया, जाके इंद्रायणी नदी में जाके उस पेपर को बहा दिया और वहाँ के जो लोगों ने जो कर्जा लिया था, उनको उस कर्जे से मुक्त कर दिया। तो तुकाराम कभी कभी उनके आसपास जो पहाड़ है, उस पहाड़ में जाते थे, वहाँ पे विट्ठल के गाने गाते थे। और एकादशी के दिन, आषाढ़ महीने और कार्तिक महीने के 11वें दिन, जिस दिन एकादशी होता है, वो उस दिन पंढरपुर जाते थे, वहाँ पे अपने गुरु विट्ठल का दर्शन करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे अभंग, कीर्तन ये सब लिखा था और बहुत सारे फोक सॉन्ग्स भी लिखे थे। तो वो जब कीर्तन गाते थे, तो उनके कीर्तन शिवाजी महाराज ने भी बहुत बार अटेंड किया है। तो उनका भी वही सेम प्रीच था कि लोगों को माफ़ करो, उन्होंने अगर कोई गलती की है तो उनको उस गलती को सुधारने का मौका दो, अपना दिमाग शांत रखो, हमेशा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, सबके साथ दया भावना की फीलिंग्स रखनी चाहिए। वो इस तरह से उनको प्रीच करते थे। तो आज आज के दिन भी हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में आज के दिन भी तुकाराम के गाने गाए जाते हैं। हर हर महाराष्ट्र के हर घर में तुकाराम ग्रंथ रीड किया जाता है। और महाराष्ट्र में 2 सेंट का नाम बहुत जोरों शोरों से लिया जाता है, ज्ञानोबा और तुकाराम। ज्ञानोबा मीन्स संत ज्ञानेश्वर के नाम को, संत ज्ञानेश्वर को हम ज्ञानोबा बोलते हैं और तुकाराम को तुकाराम बोलते हैं। तो उन्होंने जो प्रीच किया था वो आज भी फॉलो किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समर्थ रामदास। समर्थ रामदास मीन्स ये भी शिवाजी महाराज के टाइम के ही सेंट है। उस टाइम पे महाराष्ट्र वैली में एक इको घूमता था, एक आवाज़ होता था, वो क्या, जय जय रघुवीर समर्थ, मीन्स ग्लोरी टू बी द ग्रेट राम, भगवान राम की जय जयकार, जय जय रघुवीर समर्थ। और ये रामदास जो सेंट थे, रामदास, उन्होंने ये दिया था, ये वाला प्रीच किया था। वो बॉर्न हुए थे जाम्बा ऑन बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, मराठवाड़ा में। उनका बर्थ वो हुए थे, रामनवमी के दिन बर्थ हुए थे, जिस दिन भगवान राम पैदा हुए थे। नारायणा वॉज हिज रियल नेम। तो उनके माता पिता ने उनका नाम नारायणा रखा था, लेकिन वो रामनवमी के दिन पैदा हुए थे, इसलिए वो खुद को राम के फॉलोवर समझते थे, राम के दास समझते थे, इसलिए उन्होंने खुद का नाम चेंज करके, नारायणा से चेंज करके रामदास रख दिया था। रामदास मीन्स राम का दास। और उन्होंने बुक भी लिखा था जिसका नाम था दास बुद्ध। उसमें उन्होंने मेंस को सिखाया था कि मेंस को किस तरह से अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, उसके लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। मंच श्लोक मीन्स उनके जो बुक्स में जो स्टेंजा थे, वो इंसानों को बहुत कुछ सिखाते थे। वो हनुमान के भक्त थे, तो उन्होंने हनुमान के बहुत सारे मंदिर बनाए थे। और वो लोगों को कहते थे कि अगर हमारे साथ अगर कोई इनजस्टिस होती है तो हमको वो चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, हमको उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए।
तो इस तरह से बहुत सारे सेंट्स ने अपना प्रीचिंग दिया था, अपने नॉलेज को पब्लिक्स के साथ शेयर किया था और अपने उसी नॉलेज को उन्होंने बुक्स में भी लिखा था। तो ये सब बुक्स जब शिवाजी महाराज ने पढ़ा, जब उन्होंने इनकी माता ने उनको ये सब बताया, तो ये उनको स्वराज एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प हुआ और वहाँ के पब्लिक ने भी जब ये सब पढ़ा था तब उन्होंने भी स्वराज एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प किया था। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? थैंक यू।